हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आप ही के चैनल में। तो आज हम बात करेंगे हुड्डा की, मतलब एचएसवीपी हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण। हुड्डा मतलब हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी की अपकमिंग ई ऑक्शंस प्रॉपर्टीज़ के बारे में। क्योंकि बहुत सी कमर्शियल्स भी आ रही हैं, रेजिडेंशियल भी आ रही हैं और बूथ भी आ रहे हैं काफ़ी। तो ज़्यादा टाइम ना गवाते हुए चलते सीधा अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो आज को हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर देख सकते हैं hsvphry.org.in वेबसाइट है। इसमें हम जैसे ही नीचे लेटेस्ट न्यूज़ के अंदर जाएंगे, व्यू ऑल पे क्लिक करते हैं, हमारे सामने ये इंटरफेस ओपन हो गया। पब्लिक पहला देखते हैं, पब्लिक नोटिस रिगार्डिंग ई ऑक्शन ऑफ फरीदाबाद जोन विच इज़ टू बी हेल्ड ऑन 12 मार्च को। ये इसमें कुछ प्लॉट्स हैं, कुछ नोमेनक्लेचर, डायमेंशन, एरिया और रिजर्व प्राइस में कुछ फेरबदल है इसमें सेक्टर 80 का। तो आप देख सकते हैं, ऐसा नहीं कि कैंसिल है। जिसने इसमें बिडिंग में भाग लिया था तो वो देख सकते हैं इसको। रोहतक जोन के लिए है ये पब्लिक नोटिस रिगार्डिंग रोहतक जोन विच इज, ये भी सेम तारीख के लिए दूसरे जोन के लिए है। रोहतक जोन के लिए 12 मार्च के लिए, उसमें भी कुछ फेरबदल है, देख सकते हैं। ये इसमें 1 यूनिट में आया फेरबदल। तो जिसने इसकी ऑक्शन में पार्टिसिपेट किया था, पब्लिक नोटिस रिगार्डिंग ई ऑक्शन फरीदाबाद जोन के लिए जो 11 मार्च को हुई थी। एससीओस कमर्शियल्स के लिए, ये मोस्टली कमर्शियल और रेजिडेंशियल प्लॉट्स के लिए। इसमें ये देखिए एससीओ दिया हुआ है, सेक्टर 12 का, सेक्टर 9 का है एससीओ, सॉरी ये बूथ है, और ये सेक्टर 80 का रेजिडेंशियल प्लॉट है 10 मरले का। सेक्टर 80 के अंदर काफ़ी कुछ फेरबदल करा है, लेकिन उन्होंने कुछ ज़्यादा नहीं, डायमेंशन, एरिया, कुछ रिजर्व प्राइस वगैरह में इसका फेरबदल है। तो हम अगला चलते हैं, लिस्ट ऑफ इंस्टीट्यूट साइट टू बी ऑक्शन। 26 मार्च को होने वाले इंस्टीट्यूट साइट्स की लिस्ट इन्होंने दी हुई है। इसमें देखते हैं हम सेक्टर, आपको जूम इन करके दिखा देते हैं। हाँ, सेक्टर 20 फरीदाबाद जोन के अंदर इंस्टीट्यूट होने वाला है। ये इसका जो साइज है स्क्वायर मीटर 4054 का है। और सेक्टर 20 बी के अंदर सेक्टर 76 इंस्टीट्यूट साइट नंबर, साइट्स के नंबर भी दिए हुए हैं, ये देखें, सेक्टर 77, 76 और सेक्टर 78, इन सब एरियाज़ के अंदर इंस्टीट्यूट की साइट्स निकली हुई हैं ऑक्शन पर। आप प्राइस इसमें चेक कर सकते हैं। 8 करोड़ 80 लाख रुपए से इसकी स्टार्टिंग है। इसका एरिया भी 2096 स्क्वायर मीटर का है। तो और पंचकुला में भी 2 साइट हैं, सेक्टर 5 और सेक्टर 3 के अंदर। गुड़गांव के अंदर 3 है, सेक्टर 29, 44 के अंदर टोटल 3 साइट्स निकली हुई हैं इंस्टीट्यूट की। जो इंस्टीट्यूट्स के अंदर इंटरेस्टेड हो, 26 मार्च को ये ऑक्शन होने वाली है, एक बार चेक कर लें। लिस्ट ऑफ कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स एंड द कमर्शियल साइट टू बी ऑक्शन। 26 मार्च को जो कॉम्प्लेक्स और कमर्शियल की ऑक्शन होने वाली है, इसमें चेक करते हैं। ज़्यादा नहीं, गुड़गांव के अंदर है ये टोटल। गुड़गांव सेक्टर 24-25A के अंदर कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, एरिया इसका दिया हुआ है सेक्टर 24-25। टोटल 5 साइट्स निकली हुई हैं, कमर्शियल रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स हैं ये, चेक कर लें जो कमर्शियल में इंटरेस्टेड है। उसके बाद हम चलते हैं पब्लिक ऑक्शन नोटिस रिगार्डिंग पंचकुला जोन के लिए जो 12 मार्च को होने वाली थी, उसके लिए नोटिस इन्होंने निकाला है। प्लॉट साइज इसमें कुछ फेरबदल है, देख सकते हैं। जिसने अगर उसमें ई ऑक्शन में पार्टिसिपेट किया होगा, मोस्टली हो जाता है उनको ना मैसेजेस मिल जाते हैं, मोस्टली क्या होता है, और नहीं होता फिर भी आप चेक करें, कई बार नहीं देते हैं ये। पब्लिक नोटिस रिगार्डिंग पंचकुला जोन विच इज टू बी ऑक्शन ऑन
10th of March. हाई स्कूल साइट फॉर ई ऑक्शन, हाई स्कूल की साइट्स पर ई ऑक्शन होने वाली है 26 मार्च को। गुड़गांव, रोहतक, पंचकुला, सोनीपत, फरीदाबाद, सेक्टर 78 के अंदर है। और प्राइस इसका देख लेते हैं, 8 करोड़ का है। 20,747 स्क्वायर मीटर का है एरिया। और इसका प्राइस भी आप देख सकते हैं 87 करोड़, काफी ज्यादा है, आप देख सकते। और सोनीपत के अंदर देखें, हाई स्कूल के लिए नियर प्लॉट नंबर सब चेक कर लें। पंचकुला के अंदर एक है, रोहतक के अंदर एक है, गुड़गांव के अंदर एक है। और स्कूल के बाद लिस्ट ऑफ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी हिसार जोन के अंदर 18 मार्च को जो होने वाली है, चेक कर लें। 18 मार्च को जो ऑक्शन होगी, आप देख सकते हैं, ये आपका फतेहाबाद के अंदर है, हिसार में। फतेहाबाद के बाद सेक्टर 11 के अंदर है, सेक्टर 11 के अंदर काफ़ी हैं। हिसार के अंदर 14 पी, और पार्ट 1 के अंदर है 1, पार्ट 2 33 पी के अंदर हिसार। ये सब रेजिडेंशियल प्लॉट है, नॉन स्पेशल प्लॉट्स हैं सारे। सेक्टर 33 सेक्टर 7 सफीदों के अंदर है, सेक्टर 7 जीन जोन में। तो चेक कर लें, रेजिडेंशियल प्लॉट्स की ये ऑक्शन होने वाली है। उसके बाद लिस्ट ऑफ कमर्शियल प्रॉपर्टी ऑफ हिसार जोन, ऑक्शन 18 मार्च को होने वाली है। जो भिवानी के अंदर सेक्टर 13 और सेक्टर 23 के अंदर टोटल 9 यूनिट है। एससीओज हैं ये, एससीओज नहीं, कमर्शियल हैं। और ये बूथ है, बूथ विद बेसमेंट और बूथ विदाउट बेसमेंट। उसके बाद हिसार के अंदर है, और हिसार में काफ़ी हैं, हांसी के अंदर भी निकली हुई हैं। हिसार अलग अलग सेक्टर में है, 14 AMKT, 11 TC, हिसार 14, सेक्टर 16, 17 हिसार के अंदर कमर्शियल है, बूथ है, बूथ स्टोरेज है, विद बेसमेंट, विदाउट बेसमेंट। और ओल्ड कोर्ट हिसार बूथ सिरसा के अंदर है, 19 PI के अंदर टोटल 5 यूनिट है बस। इसके बाद हम चलते हैं, हिसार जोन कमर्शियल हो गया हमारा। लिस्ट ऑफ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी 22 मार्च को जो ऑक्शन होने वाली है फरीदाबाद जोन के अंदर। ये रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है सारी, नॉन स्पेशल केसेस की हैं। 14 मल्ला पलवल के अंदर है। पलवल सेक्टर 12 दिया हुआ है इन्होंने, ये देखिए सेक्टर 12 EMD। आपको मैं बता दूं, EMD जिन्होंने मेरी पुरानी वीडियो नहीं देखी उनको मैं बता दूं, अर्निंग मनी डिपॉजिट। पार्टिसिपेट करने से पहले किसी भी ऑक्शन में रिजर्व प्राइस ये होता है, यहाँ से हमारी ई ऑक्शन स्टार्ट होती है। और ये हमारे ई मनी अर्निंग मनी डिपॉजिट EMD अमाउंट होता है, ये आपको पार्टिसिपेट करने से पहले डिपॉजिट करना पड़ता है एज अ सिक्योरिटी, और प्लस 1000 विच इज़ नॉन रिफंडेबल, एंड दैट EMD अमाउंट विल बी रिफंडेबल टू यू इफ यू डिडंट गेट एनी प्रॉपर्टी और you didn't win any bid in the auction, but that 1000 rupees will not be submitted or it will not be refunded to you. तो आफ्टर दैट पलवल के अंदर, फरीदाबाद के अंदर भी सेक्टर 8 के अंदर प्लॉट निकले हुए हैं। सेक्टर 8 में हम छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, 10 मरले का प्लॉट है, तो हमारी स्टार्ट होती है 2 करोड़ 18 लाख से। 10 मरले का प्लॉट है। और सेक्टर 77 के अंदर 1 कनाल का प्लॉट आ गया। 1 कनाल प्लॉट की कीमत करोड़ों में है। 1,82,93,500 रुपये से इसकी ई ऑक्शन स्टार्ट होगी।
उसके बाद हम चलते हैं नीचे सेक्टर 77 के बाद 75 के अंदर भी हैं। 75 के अंदर हमारा 10 मरले का प्लॉट आप देखें तो 1,11,00,000 से स्टार्टिंग है। 75 के बाद 65, 62 फरीदाबाद में 1 कनाल 2 मरला छोटी यूनिट भी हैं। आप देख सकते हैं सेक्टर 62 के अंदर 2 मरले की यूनिट निकली हुई है, मात्र 32 लाख रुपए की है। और 62 के बाद 62 में काफ़ी यूनिट है। उसके बाद हम चलते हैं सेक्टर 55 के अंदर 2 मरले की 4 यूनिट निकली हुई है टोटल, और प्राइस भी 31,38,000 से स्टार्टिंग है। सेक्टर 80 के अंदर प्लॉट निकले हुए हैं। सेक्टर 80 के अंदर काफ़ी यूनिट्स निकली हुई हैं, काफ़ी ई ऑक्शन हो रही है इनकी। और सेक्टर 80 के अंदर मैं मोटा सा अगर प्राइस लेके चलूँ 10 मरले का प्लॉट है तो उसकी प्राइस भी काफ़ी लो रेट में है। 93 लाख में प्लॉट मिलता है अपने को 10 मरले का प्लॉट, ठीक है जी। और कुछ कम ये रेट की भी हैं, हम देखते हैं ज़रा। ये 14 मरले का प्लॉट हम देखते हैं, आपका 1,25,00,000 रुपए का 14 मरले का प्लॉट है। अब उसके आगे चलते हैं। ये हमारा हो गया फरीदाबाद कमर्शियल जोन का। अगर हम चेक करें जिसकी ई ऑक्शन 22 तारीख को है, 22 मार्च 2023 को। अब इसकी ऑक्शन चेक करें सेक्टर 9 के अंदर होने वाली एक कमर्शियल प्रॉपर्टी है। सेक्टर 9 के अंदर काफ़ी एरिया है, तो उसमें जो एरिया उसमें ये सारा का सारा कमर्शियल इन्होंने बेचा है। बोथ साइड विद बेसमेंट और विदाउट बेसमेंट अलग अलग यूनिट है, आप चेक कर लें। जो जिसमें इंटरेस्टेड हो सेक्टर 9 के अंदर, सेक्टर 8 के अंदर बोथ विद फर्स्ट फ्लोर विदाउट स्टोरेज। और उसके बाद सेक्टर 7 के अंदर भी 3 यूनिट निकली हुई हैं, 24 के अंदर हैं काफ़ी, और 21 बी के अंदर हैं, 20 ए के अंदर हैं, और सेक्टर 2 फरीदाबाद सेक्टर 2 के अंदर ये सारी जो प्रॉपर्टी हैं कमर्शियल प्रॉपर्टीज हैं बूथ वाली, ये सारी की सारी फरीदाबाद के अंदर है। 19 PI सॉरी P1, 18 P2 ये सेक्टर हैं। 18 सेक्टर फेज 2 है, और फरीदाबाद सेक्टर 18 के अंदर है। सेक्टर 18 के अंदर काफ़ी बूथ निकले हुए हैं। सेक्टर 15 के अंदर भी बूथ हैं। 15 के अंदर हम बूथ का रेट देखते हैं, और इसका साइज टोटल 22 मीटर का है, और प्राइस इसका सिर्फ 34 लाख है। अब इसके आगे चलते हैं 15, फिर सेक्टर 15 के अंदर है, काफ़ी हैं कियोस्क निकले हुए हैं। उसका प्राइस अगर आप देखें तो 29,82,000 से स्टार्टिंग है, जिसकी ऑक्शन होगी। 14 सेक्टर 12 SCOs हैं। सेक्टर 12 के अंदर 5 स्टोरी विद बेसमेंट। प्राइस अगर हम लेके चलें तो 5,89,00,000 मतलब 5,90,00,000 के आसपास इसका प्राइस आ जाता है। सेक्टर 12 के बाद सेक्टर 82 फरीदाबाद के अंदर कमर्शियल हैं, कियोस्क हैं। सेक्टर 82 के बाद टोटल 140 यूनिट कमर्शियल की फरीदाबाद के अंदर निकली हुई हैं। फिर उसके बाद गुड़गांव जोन के अंदर हम देखें तो आने वाली 21 मार्च को इसकी ऑक्शन होगी। ये रेजिडेंशियल नॉर्मल प्लॉट्स हैं, ये देखो लिखा हुआ है नॉर्मल। जो स्पेशल कंडीशंस की होती हैं वो अलग होती हैं, मैं हर वीडियो में बताता हूँ। जैसे कि भाई वो स्पेशल कंडीशंस की होती हैं, PG PS PA GP ये सब लिखा होता है प्लॉट्स के पीछे। ये गुड़गांव सेक्टर 10 के अंदर आपके रेजिडेंशियल प्लॉट निकले हुए हैं। 1 कनाल 2 मरले, 1 कनाल में आप साइज दे सकते हैं 420 मीटर का है, स्क्वायर मीटर। और उसके बाद गुड़गांव के अंदर 10A 4 मरले का है। सेक्टर 110A 4 मरले का प्लॉट है, और 12A 14 मरले का प्लॉट है। 22 का गुड़गांव में है। 23A 5 गुड़गांव, सेक्टर 5 सेक्टर 9
और पटौदी 1 सेक्टर। और गुड़गांव फेज़ 2 के अंदर बात करें तो सेक्टर 38 फेज़ 2 45 50 51 52 6 57। अब उसके आगे चलते हैं रेवाड़ी के अंदर धारूहेड़ा सेक्टर 6 18, रेवाड़ी में 3 4 7, इन सभी सेक्टर्स के अंदर रेजिडेंशियल ये प्लॉट निकले हुए हैं। टोटल 25 यूनिट निकली हुई हैं रेवाड़ी में। तो जो गुड़गांव जोन के अंदर इंटरेस्टेड है तो एक बार चेक कर लें और पार्टिसिपेट कर लें, क्योंकि 21 मार्च को इसकी ऑक्शन होने वाली है। अब उसके बाद चलते हैं कमर्शियल गुड़गांव के अंदर। गुड़गांव के कमर्शियल में अगर हम चेक करें, थोड़ा जूम इन कर लेते हैं ताकि आपको अच्छा विजुअलाइज हो। लिस्ट ऑफ कमर्शियल नॉर्मल प्रॉपर्टीज। कमर्शियल नॉर्मल है, बूथ विद स्टोरेज, विदाउट स्टोरेज, फर्स्ट फ्लोर, अलग अलग सेक्टर 10 गुड़गांव के अंदर हैं। 10A 12A बूथ है, मोस्टली कियोस्क हैं सेक्टर 18 के अंदर। और सेक्टर 21 गुड़गांव के अंदर अगर हम बात करें, जो ये कमर्शियल टोटल 22.69 मीटर स्क्वायर मीटर का एरिया अपने को मिलता है। इसकी प्राइस की हम बात करें गुड़गांव जोन के अंदर तो इसकी 68,53,400, ये करीबन फरीदाबाद का डबल हो गया है, डबल से भी ज़्यादा। तो अब उसके आगे हम चलते हैं। गुड़गांव सेक्टर 21 37, गुड़गांव 4। तो गुड़गांव जोन का जो एरिया है वो फरीदाबाद का करीबन डबल मान के चलो आज की डेट में। और गुड़गांव PV 1A 1 पटौदी SCOs हैं, SCOs निकले हुए 121 मीटर के। और उसके बाद पटौदी के अंदर गुड़गांव फेज़ 2 के अंदर कियोस्क विद बूथ स्टोरेज। गुड़गांव फेज़ 2 45 51 52 53 56 57 कियोस्क SCOs और बूथ 57 के अंदर। फिर उसके बाद रेवाड़ी में आ जाए, टोटल गुड़गांव के अंदर 56 यूनिट है। बुक कमर्शियल की नॉर्मल यूनिट है सारी की सारी। रेवाड़ी के अंदर SCO 4A धारूहेड़ा 1 पार्ट A नारनौल। फिर SCOs निकले हुए हैं पार्ट 1 रेवाड़ी सेक्टर 3 5, अलग अलग एरियाज के अंदर अलग अलग कमर्शियल यूनिट निकली हुई हैं। रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी ऑफ रोहतक जोन जो 22 मार्च को ई ऑक्शन होने वाली है। देखते हैं बहादुरगढ़ के अंदर सेक्टर 9 के अंदर है, 10 मरले के प्लॉट हैं। पानीपत के अंदर सेक्टर 13 17 8 के बाद टोटल 25 यूनिट है पानीपत के अंदर। रोहतक जोन के अंदर अगर हम बात करें तो रोहतक के अंदर प्लॉट जो निकले हुए हैं अलग अलग सेक्टर 21 25 के बाद 27 28 26 PI। और इसी में काफ़ी है, रोहतक में काफ़ी यूनिट निकली हुई है इस पर। और टोटल 96 यूनिट है रोहतक के अंदर। सोनीपत के अंदर सेक्टर 7 गोहाना में है। सोनीपत के अंदर फिर सेक्टर 12 15 23 7, टोटल 58 यूनिट है रेजिडेंशियल नॉर्मल यूनिट। अब उसके बाद हम बात करते हैं रेस्ट ऑफ पंचकुला। सॉरी, ये हमारा कमर्शियल रोहतक रह गया। रोहतक कमर्शियल की बात करें तो MIE बहादुरगढ़ के अंदर जिसकी ऑक्शन 22 मार्च को होने वाली है। MIE के अंदर बहादुरगढ़ के अंदर कमर्शियल यूनिट निकली हैं, बहुत साइड हैं। पानीपत के अंदर सेक्टर 13 25 और रोहतक जोन के अंदर 18A 4, रोहतक सेक्टर 5 6 ओल्ड ITI। सोनीपत गोहाना सेक्टर 12A P 15 23 7, टोटल 66 यूनिट है। उसके बाद पंचकुला जोन के अंदर चलते हैं। ये आपका टोटल रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है। 18 मार्च को इसकी ऑक्शन होगी। तो मेरा आप सभी से अनुरोध है जो भी इसमें ऑक्शन में पार्टिसिपेट करे कम से कम 48 घंटे पहले
अपनी ईएमडी अमाउंट जो है वो डिपॉजिट करते हैं विद 1000 और 48 घंटे पहले, क्योंकि टाइम लगता है कई बार, ऑनलाइन मनी है। और फिर आप कभी ई ऑक्शन से वंचित रह जाएं तो इस करके आप सभी को बता दूं, कम से कम 48 घंटे पहले अपना ईएमडी अमाउंट डिपॉजिट कर दें और अपने आप को रजिस्टर कर लें। फिर उसके बाद अम्बाला में चलते हैं। रेजिडेंशियल नॉर्मल प्रॉपर्टीज़ हैं अम्बाला के अंदर निकली हुई हैं 32 34 कैंट, फिर जगाधरी के अंदर 15, सेक्टर 17, और करनाल के अंदर सेक्टर 5, कुरुक्षेत्र के अंदर सेक्टर 5, पंचकुला के अंदर 21, सेक्टर 21 के अंदर, सेक्टर 28 के अंदर, पंचकुला के अंदर टोटल 37 यूनिट निकली हुई है। रेजिडेंशियल यूनिट है, नॉर्मल यूनिट। अब उसके आगे पंचकुला जोन में हम चलते हैं। प्रॉपर्टी कमर्शियल प्रॉपर्टीज हैं ये, नॉर्मल एससीओ वगैरह निकले हुए हैं। एससीओ बूथ 3 स्टोरी विद बेसमेंट। अगर किसी भी मेरे व्यूअर को इसमें कोई भी चीज़ अगर समझ नहीं आती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, मैं उसका जवाब, उसके ऊपर एक स्पेशल वीडियो भी बना दूंगा, ताकि आपका जो डाउट है, ऐसा ही डाउट ना जाने कितने बंदों का है लेकिन वो बोल नहीं पाते हैं, तो मेरा आप सभी से एक ही अनुरोध है, कृपया करके मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताएं कि हमें इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो मैं ज़रूर बनाऊंगा। अम्बाला के अंदर डिस्ट्रिक्ट शॉप कैंट है सेक्टर 8 के अंदर, फिर जगाधरी के अंदर 18 MITDL, करनाल 12 5 6, करनाल 5, करनाल 12 13, टोटल 26 यूनिट करनाल में। कुरुक्षेत्र के अंदर सेक्टर 17, सेक्टर 2 3 15, पंचकुला के अंदर सेक्टर 15 23 27 21 3 5 6 9, पंचकुला AI2 पंचकुला, टोटल 39 यूनिट है कमर्शियल। अब हिसार जोन के अंदर हम चलते हैं, जिसकी ई ऑक्शन 16 तारीख को है, और ये सारा का सारा रेजिडेंशियल नॉर्मल है। भिवानी के अंदर है सेक्टर 13 और 23 के अंदर, टोटल 38 यूनिट है। रेजिडेंशियल 14 और 10 मरले का साइज है मोस्टली। हिसार के अंदर फतेहाबाद सेक्टर 11 4 8 6 10 मरले के अलग अलग साइज में है। 11 सेक्टर के अंदर काफ़ी यूनिट निकली हुई हैं। और फिर उसके बाद हांसी के अंदर है सेक्टर 5 के अंदर। जींद के बाद सफ़ीदो सेक्टर 8 के अंदर, और सिरसा के अंदर है 19 PI सिरसा, और टोटल सिरसा के अंदर 55 यूनिट है 14 मरले की। और लिस्ट ऑफ हॉस्पिटल साइट टू बी ऑक्शन ऑन डेट 26/3/2023। हॉस्पिटल की जो टोटल फरीदाबाद के अंदर 2 हैं, सेक्टर 62 और 80 के अंदर, और सेक्टर 37C के अंदर गुड़गांव में टोटल 3 साइट निकली हुई हैं। हॉस्पिटल का साइज भी दिया हुआ है, अलग अलग है। प्राइस भी आप देखें तो 45 करोड़ का है सेक्टर 62 के अंदर फरीदाबाद में, और अगर सेक्टर 80 फरीदाबाद के अंदर देखें तो 37 करोड़ 22 लाख का इसका प्राइस है, 4000। हॉस्पिटल का साइज इसमें देखें तो 8862 स्क्वायर मीटर का है। इसमें आगे बढ़ते हैं। ठीक है। फ्लुएशन ऑफ बैलेंस कंस्ट्रक्टेड फरीदाबाद सोनीपत, लास्ट डेट एक्सटेंडेड। ये कंस्ट्रक्शन वगैरह की जो नोटिस दिया हुआ है इन्होंने कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, एक्सटेंशन ऑफ लास्ट डेट ऑफ सन ऑफ सरप्लस सरेंडर कैंसल फ्लैट। जिन्होंने अगर इसमें कोई फ्लैट वगैरह का कोई इन्होंने भरा हुआ है तो उसका एक बार नोटिस है, एक बार पढ़ लें। कंस्ट्रक्टेड फ्लैट ऑफ HEWA लिस्ट ऑफ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी रोहतक जोन के अंदर
16 मार्च को होने वाली है। उसका झज्जर के अंदर है। टोटल एक कनाल के प्लॉट मोस्टली ज़्यादा 14 मरले के हैं। झज्जर 6-9 के अंदर पार्ट बी में है। और इसके बाद क्योंकि ये सारा रेजिडेंशियल है और नॉन स्पेशल कंडीशन के हैं प्लॉट ये सारे। उसके बाद हम बात करते हैं नर्सिंग की। क्लिनिकल साइट आ रही हैं गुड़गांव के अंदर है। क्लिनिकल साइट नर्सिंग वगैरह, नर्सिंग होम, क्लिनिक साइट, ये सब अलग अलग हैं। 15 मार्च को इसकी ऑक्शन होने वाली है। आप सभी चेक कर लिए। गुड़गांव फेस 1, गुड़गांव फेस 2, नारनौल, गोहाना, फरीदाबाद सेक्टर 75, 16 ये अलग अलग एरिया के सेक्टर 62 के अंदर। और प्राइसिंग भी अगर इसकी देख के चलें 2 करोड़ 63 लाख रुपए इसकी प्राइसिंग है। सेक्टर 75 के अंदर नर्सिंग होम है, 2 निकले हुए हैं। सेक्टर 64 के अंदर हैं। सेक्टर 62-57 गुड़गांव के पंचकुला के अंदर। सेक्टर 27 अम्बाला के अंदर। सेक्टर 27 गुड़गांव के अंदर। सेक्टर 21 कैथल के अंदर। 20 सोनीपत के अंदर। 18 हिसार के अंदर। सेक्टर 16 गुड़गांव फेस 1 9 झज्जर के अंदर। सेक्टर 8 गोवाना फरीदाबाद के अंदर। सेक्टर 3 सोनीपत के अंदर। सेक्टर 5 धारवाड़ा के अंदर। सेक्टर 6 गुड़गांव फेस 2 के अंदर। 53 की पॉकेट 3 के अंदर है फरीदाबाद सेक्टर 2 के अंदर। हॉस्पिटल और क्लिनिकल साइट निकली हुई हैं। जो भी इंटरेस्टेड है तो वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। अब उसके बाद हम बात करते हैं, क्लिनिकल हो गया, रेजिडेंशियल पंचकुला जोन के अंदर चलते हैं। पंचकुला के अंदर हमारी नॉर्मल रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी निकली हुई है, ये ऑप्शन है। सेक्टर 9 के अंदर है। टोटल इसमें देखते हैं कितनी यूनिट है। टोटल 99 यूनिट है। जो इंटरेस्टेड है देख सकता है। पंचकुला के अंदर है और 16 मार्च को इनकी ऑक्शन है। अब उसके बाद ये हमारे पास हो गया पंचकुला जोन का हो गया। और लिस्ट ऑफ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी सेक्टर तावड़ू फरीदाबाद के अंदर। सेक्टर 11 तावड़ू फरीदाबाद के अंदर ये ऑक्शन होने वाली है। ये हमारे पास, आपको जूम इन कर देता हूँ, हाँ जी, सेक्टर 11 तावड़ू के अंदर है। सोना के पास पड़ता है, फरीदाबाद गुड़गांव के बीच में अलग से साइड में पड़ता है सोना तावड़ू। इसमें सेक्टर 11 के अंदर हैं। प्लॉट्स निकले हुए हैं, स्पेशल कंडीशंस के हैं ये देखिए, मैं आपको पहले भी बोलता PG PSP अलग अलग कुछ प्लॉट्स हैं इसके अंदर। ये कुछ ही यूनिट्स हैं तावड़ू के अंदर, सेक्टर 11 के अंदर है। रेजिडेंशियल प्लॉट है सेक्टर 11 के अंदर। तावड़ू सेक्टर 11 के अंदर ही सारी यूनिट निकली हुई हैं। तावड़ू के अंदर टोटल 86 रेजिडेंशियल यूनिट निकली हुई है। अब उसके बाद हम बात करते हैं लिस्ट ऑफ स्कूल साइट टू बी ऑक्शन ऑन 15 मार्च को। कहाँ पर है? पंचकुला दिखा देते हैं। पंचकुला जोन के अंदर है। अम्बाला के अंदर है। अम्बाला के अंदर 1 10, करनाल के अंदर सेक्टर 4, कुरुक्षेत्र के अंदर सेक्टर 4 8, रोहतक के अंदर 4, पानीपत के अंदर 13 और 17 सेक्टर और 18, बहादुरगढ़ में 13, जींद में 7, गुड़गांव फेस 1 9 9A। ये सारे स्कूल और प्राइमरी स्कूल, सेकेंडरी स्कूल वगैरह की साइट है। नर्सरी स्कूल की हैं। सेक्टर 10 गुड़गांव फेस 2 के अंदर 42 43, गुड़गांव फेस 2, पटौदी के अंदर सेक्टर 1, फरीदाबाद के अंदर सेक्टर 55 56 62 65 85 और पलवल के अंदर 2P पार्ट 2 सेक्टर 2 के अंदर अलग अलग साइट्स निकली हुई हैं स्कूल्स की। आप सर्च कर लें जो स्कूल में इंटरेस्टेड है। लिस्ट ऑफ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी और गुड़गांव जोन
गुड़गांव जोन के सबसे ज़्यादा रेट होते हैं। रेवाड़ी के अंदर सेक्टर 10 के अंदर हैं और महेंद्रगढ़ के अंदर है सेक्टर 10 के अंदर। रेजिडेंशियल प्लॉट निकले हुए हैं सारे के सारे, कुछ स्पेशल कंडीशंस के हैं, कुछ नॉर्मल हैं। और सेक्टर 9 महेंद्रगढ़ के अंदर हैं। टोटल 18 यूनिट निकली हुई हैं। तो अब तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो। और इसके आगे की जो भी ये प्रॉपर्टी है मैंने अपनी पिछली वीडियो के अंदर कवर कर ली है। जिसको ये देखनी है तो आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं। तो यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।